Hello, students. You all are most welcome. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है दिवाली। ये आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीट और जेडबलई एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो है ही। स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर के दिमाग का दिवाला निकल गया लगता है। दिवाली कौन सा टॉपिक है? एक्चुअली दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली भगवान राम जब राक्षसों का विनाश करके अपने घर अयोध्या लौटे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया लाइटिंग के थ्रू, दिए जला करके। और हम जो स्टडी आजकल कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स की कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लाइट की स्टडी की जाती है। तो मैंने इसको कोरिलेट कर दिया बना करके। आज के ही दिन आ, महावीर जैन जो भगवान की तरह पूछे जाते हैं हमारे देश में, उनको भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण यानी जैसे अलग अलग धर्मों में पैरेलल वर्ड है, आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, या जैसे महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। जैसे परम ईश्वर जो होते हैं उनके दर्शन, कुछ भी कह लीजिए, इतना एक्सप्लेन तो हम नहीं कर सकते। तो और ये दोनों महावीर जैन और भगवान राम, ये दोनों ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये कोई साधारण ऐसे नहीं है कि मेरे जैसे कोई मिडिल क्लास के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क को चुना और अपने टारगेट अचीव किए। तो हम ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं इन दोनों से कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हम हैं, हार्ड वर्क के थ्रू अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं जहां भी जो एग्जाम हम दे रहे हैं। तो दिवाली फेस्टिवल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आप सेलेक्ट हों, अच्छे हाई स्कोर आपको मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज ऑप्टिक्स में, जैसे मैंने बताया, तो ऑप्टिक्स की दो ब्रांच है या दो कैटेगरी है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स चल रहा है। और रे ऑप्टिक्स में मैंने बताया था कि सारा जो गेम है वो ऑब्जेक्ट और इमेज का है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगी। इमेज वही जो सुबह आप रोजाना तैयार होकर के मिरर में देखते हैं ना अपने आप को, तो आप होते हैं और मिरर में तो इमेज बनती है ना, उसी इमेज की बात हो रही है। और इमेज के लिए मिरर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया, मिरर की दो कैटेगरी है, एक प्लेन मिरर और दूसरे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो आज हम प्लेन मिरर का तो पहले बता चुके हैं पिछले लेक्चर में सब कुछ डिटेल में। आज हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन। स्फेरिकल मिरर, और इसमें ये दोनों आएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और आप याद रखिए, कॉनकेव की स्टडी मेन है, इसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं। कॉन्वेक्स का तो बाद में दो तीन पॉइंट्स है। तो कॉनकेव की स्टडी करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। और देयर आर 4 रूल्स लाइक दिस। जैसे ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और यहाँ कहीं इंफिनिटी। आप देखिए इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं, इंफिनिटी, सी और फोकस और पोल। तो इनके बेस पर आप मान सकते हैं 4 रूल हैं। कौन कौन से देखते हैं। देखिए, एक तो ये पेयर आप याद कर लीजिए, पैरेलल और फोकस। इन्फिनिटी यहाँ हिंट के लिए लिख लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्फिनिटी से जो भी रे आएंगी वो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल ही आती है। तो अब जैसे कि कहीं से भी पैरेलल रे हैं, यदि वो इस पर इंसिडेंट करते हैं, मान लीजिए इस तरह से, ये देखिए, तो पहला रूल ये है कि पैरेलल आएंगी तो फोकस से पास होंगी। एक ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये है तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से पास होगी।
दिस इज योर फर्स्ट रूल। कोई भी रे, लाइट रे इंसिडेंट होगी या इंसिडेंस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो, तो फोकस से पास होकर निकलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड इसका उल्टा है, मैंने कहा ना ये पेयर है पैरेलल का और इसका। यदि कोई रे, इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। जैसे ये इंसिडेंट रे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। तो आपने देखा ये दोनों पेयर वाइज है, वाइस वर्सा एक दूसरे के उल्टे। पैरेलल है तो फिर वो फोकस से पास होगी, और फोकस से इंसिडेंस हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल है ये सी के लिए। सी के लिए ये है कि ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे कहते हैं। तो इससे कोई रे जब इस तरह से जाएगी, इंसिडेंट रे, तो इसका तो ऐसे याद कर लीजिए उल्टा सीधा एक समान, यानी वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी इस तरह। थर्ड रूल यही है, जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। और फोर्थ रूल है ये पोल से रिलेटेड है। यदि कोई रे पोल पर स्ट्राइक करेगी, तो देखिए ये जो है ना, ये सेंटर से जो आ रही है, तो स्फीयर से ये बने हुए हैं। स्फीयर में हम जानते हैं कि जो लाइन सेंटर से पास होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि नॉर्मल का काम करेगी। तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट है, तो ये इंसिडेंस एंगल बन जाएगा। और ये रिफ्लेक्शन का रूल है जो आप पढ़ चुके हैं कि आई और आर ये आपस में बराबर होते हैं, तो आपको ये वाला जो एंगल लेना है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसके बराबर ही लेना है ना, आर की तरह काम करेगा। जैसे मान लीजिए थीटा लिया, तो ये भी आपको इसके इक्वल ही लेना चाहिए। तो यदि ये पोल पर स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल के साथ वापस हो जाती है। सो देयर आर फोर रूल्स। बहुत ही इजी है। पैरेलल है तो फोकस से होके पास होगी, फोकस से स्ट्राइक कर रही है तो फिर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस भी उसी रास्ते से आएगी। और फोर्थ है पोल पर यदि स्ट्राइक कर रही है तो पहला रूल इस पर आई इज इक्वल टू आर वाला अप्लाई हो जाएगा, यानी उसी एंगल से वापस आएगी। तो ये सब इजी रूल है। इसके अलावा साइन कन्वेंशन है, मतलब कहाँ पॉजिटिव लगाएं कहाँ नेगेटिव, तो हम बता चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में फिर बता देते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए आप। साइन कन्वेंशन सीधा सीधा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी मेजरमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव में लिए जाएंगे। इस तरह से यहां लिखे देते हैं साइन कन्वेंशन। ये आप सबको वैसे आता होगा। मतलब कहने का ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे ऊपर जितने भी मेजरमेंट आप करोगे वो पॉजिटिव होंगे, और नीचे यदि आपको लेना है तो वो नेगेटिव होंगे। तो ये ऊपर नीचे तो हो गया, आप लेफ्ट राइट भी ले लेते हैं कि इस तरह से। तो देखिए ये ओरिजिन की तरह काम करता है, मैंने बताया था। और इंसिडेंट रे को इसमें देखते हैं कि कोई रे स्ट्राइक कर रही है, जैसे ये आपका मिरर है तो ये तो पॉलिश्ड सरफेस हो गया। जो दूसरा वाला सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग कहलाता है, जहां टकराती है रेज। तो ये इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगा उसको आप पॉजिटिव मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रे इस तरह से आई, तो ये वाला जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का वो आप पॉजिटिव मानिए, तो जाहिर है कि इसके अपोजिट ये माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आप इधर लोगे तो ये नेगेटिव लेने पड़ेंगे।
जैसे मान लीजिए फोकस है, अब फोकस को आप यहाँ पी से लेना चाहो, पीएफ, तो ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि आप इधर से इधर मेजर कर रहे हो, क्योंकि मेजरमेंट तो पोल से ही किया जाएगा, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया ना इंसिडेंट रे के। इंसिडेंट रे तो इधर है, इधर पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन है, काफी इजी। सॉरी। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन लेते हैं स्टेप वाइज, काफी इजी है। और ये आप याद रखें, पहले हम कॉनकेव के लिए ले रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। यानी अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो रूल्स पढ़े, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जो कि अभी बताए थे, देयर आर 4 रूल्स। और ये शायद हेडिंग में डालना भूल गया वहां पर, तो आप डाल लेना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है। और दूसरा साइन कन्वेंशन। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इसके लिए मान लीजिए जैसे ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, तो देखिए, और यहां पर कहीं इंफिनिटी लेना। इंफिनिटी के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, उसे समझ लीजिए। इंफिनिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि कोई बहुत दूर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मतलब नहीं। इसका मतलब है कि ये कंपेयर करते हैं डिस्टेंसेस को, और उसमें थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस हो सॉरी, तो उसे इंफिनिटी मानते हैं। जैसे ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर कोई मॉस्किटो मच्छर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो ये इंफिनिटी हुआ इसका एरिया, जबकि हमारे लिए ये नहीं है, क्योंकि मच्छर का जो साइज है, उसकी आंख का साइज है, उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो ऐसे इंफिनिटी को, मतलब ये रिलेटिव वर्ड है। तो देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, स्टेप वाइज देखें कि मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ हम लोकेट कर सकते हैं, मतलब उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो देखिए, इंफिनिटी पर रख सकते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, नंबर 1 इंफिनिटी, ठीक है ना। इसके बाद इंफिनिटी से चलें सी की तरफ, तो इनके बीच में कहीं भी हो सकता है। बीच से मतलब मिड पॉइंट से नहीं है, मतलब कहीं भी हो सकता है, ऐसी असंख्य इसकी लोकेशन हो सकती है। तो आप लिखोगे बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ये हम क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, अभी केवल इतना लिख रहे हैं। इसके आगे चलोगे तो सी आ जाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख सकते हैं आप। इसके बाद में आगे चलोगे तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद आगे चलोगे तो फोकस आ जाएगा, फोकस पर रख सकते हो आप। और लास्ट कंडीशन है एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, यानी पोल और फोकस के बीच में। तो ये हम डायरेक्टली ऐसे मान के चलिए कि याद करने के लिए कि इजी टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा जगह कम है, इधर इसको बना देते हैं। तो देखिए, इमेज हम कहाँ बनाएंगे, कैसे बनेगी, वो देखना है। देखिए, एक तो आप ये पेयर याद कर लीजिए, 2 पेयर याद कर लिए, इंफिनिटी और फोकस। और दूसरा पेयर याद करिए, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे इंफिनिटी पर यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पर इमेज बनेगी। मतलब इफ ऑब्जेक्ट एट दीज कंडीशंस देन इमेज फॉर्म। ये टेबल बना रहे हैं इजी। तो देखिए, इंफिनिटी का कॉलम यदि हम भरें तो फोकस पर बनेगी एट एस, और इसका उल्टा कर दीजिए, यदि ये फोकस पर है तो इंफिनिटी पर बनेगी। 2 कॉलम तो ये हो गए। इसके बाद में ये जो 2 स्थान है ना, ये वाले इंफिनिटी और सी, एक जगह हो, और एक ये सी और एफ, ये दोनों
का पेयर मान सकते हो। ऑब्जेक्ट यदि यहाँ होगा तो इमेज इनके बीच में बनेगी कहीं, और ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज इधर बनेगी, है ना। तो बिटवीन सॉरी इंफिनिटी और सी, इंफिनिटी और सी ये स्थान इसके पेयर में है, तो सी और एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और इसी तरह से यदि इनके बीच में कहीं है तो ये इसका पेयर है, ये दोनों जगह का पेयर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इनके बीच में तो इधर बनेगा इंफिनिटी और सी के बीच, बिटवीन सी एंड, नहीं यहाँ इंफिनिटी और सी, तो बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ तो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ऐसे बोल सकते हैं। इसको बियॉन्ड सी भी बोलते हैं, कभी कभी बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं, मतलब इधर। तो देखिए अभी तक मैंने 4 कॉलम भरे हैं और पेयर वाइज भरे हैं। पेयर बनाया इंफिनिटी और फोकस का, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगी, फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पे बनेगी। इसी तरह से ये 2 जगह हैं, ये भी पेयर हैं, 2 स्थान, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, यदि ऑब्जेक्ट इधर है तो बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पर इमेज कहीं पर बनेगी, और ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ है इस जगह में कहीं, तो फिर इधर बनेगी। इसको बियॉन्ड सी भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद में एक रह गया सी पॉइंट। यहाँ सेंटर पर जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट रखोगे तो वहीं पर इमेज बन जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये जो लास्ट वाली कंडीशन है ना, 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मेजरमेंट और रिजल्ट्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। इसको आप बोल सकते हो स्पेशल केस है 6th वाला। अब स्पेशल केस इस तरह से है कि आप ये याद रख सकते हैं कि जो 5 कंडीशंस हैं ऊपर वाली, उनमें इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये जितनी भी 5 कंडीशंस है। लेकिन जो 6th वाला केस है ये स्पेशल है, इसमें रियल नहीं बनेगी बल्कि वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट को आप अपराइट भी बोल सकते हो। अब थोड़ा यहाँ वैसे तो याद होगा, नहीं याद है तो थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। इमेज जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल होती है। रियल का मतलब होता है जहां पर रेज इकट्ठी होकर के वास्तव में मिलती है, रियलिटी में, असलियत में, तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज कही जाती है। इसमें बना के दिखाएंगे। अब मान लीजिए जैसे इस तरह से कोई ये रिफ्लेक्शन हुआ है ना, ये फोकस है मान लीजिए, और फिर इधर से, और ये यहाँ पर ये दोनों मिल रही है ना, कन्वर्ज हो रही है और वास्तव में मिल रही है, तो ये रियल इमेज कहलाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रेज जो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती ही नहीं है। मान लीजिए 2 रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से हो गई, मतलब गैप बढ़ता जा रहा है ऐसे करके यूं, तो ये कभी मिलेंगी नहीं। तो उन्हें फिर हम इमेजिन करके पीछे की तरफ, मतलब उनका पीछे वाला हिस्सा जो नहीं होता है उसको इमेजिन करके डॉट डॉट करके मिला देते हैं, तो वास्तव में नहीं मिलती, केवल हम जिसे कहते हैं ना एपियर टू मीट। वर्चुअल का मतलब है एपियर टू मीट, जहां पर रेज मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है, मिलती नहीं है वास्तव में, तो वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। और आप ये याद रखें कि रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड आता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, मतलब ऑलमोस्ट यही आएगा। उसका रीजन ये है, इसका मीनिंग समझ लिए, रियल का मतलब यहाँ वास्तव में मिल रही है और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। अब जैसे ये वाली इमेज, ये वाली रे मान लो कहीं, हाँ यहाँ पर है तो जैसे ये इस तरह से, तो ये उल्टा हो गया, इसको इन्वर्टेड कहते हैं। और इरेक्ट को सीधा कहते हैं, अपराइट, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी सीधा। तो ये 5 केसेज हैं, एक जैसे रिजल्ट इसमें कई हैं इमेज के लिए, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन 6 केस अलग है। तो इनको फिगर के थ्रू ड्रॉ करके समझते हैं कैसे बनते हैं। ये टेबल हमने इसलिए बनाई थी, डायरेक्टली आप रिजल्ट्स याद कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, और कंडीशन लेने में आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिस्टम से चलना है। सिस्टम से ऐसे चलना है कि पहले आप इंफिनिटी पे रखिए नंबर 1, फिर इंफिनिटी और सी के बीच में रखिए ऑब्जेक्ट को,
उसके बाद सी पर रखिए, फिर सी और एफ पर, फिर सी एफ के बीच में, फिर एफ पर, और उसके बाद में एफ और पी, इस तरह से लेते चलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ, ऐसे लिख लें, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये पहली कंडीशन हम ले रहे हैं। इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तब जो है इमेज फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि इंफिनिटी और फोकस एफ का पेयर है, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगी। तो देखिए ये फिगर है, ये वही वाला है। एक इंफिनिटी की एक खास बात ये है कि इंफिनिटी से जो भी लाइट रे आएगी वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हमने उसी तरह से लिया है। हालांकि और भी कंडीशंस हैं कि पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, तो वो भी कंडीशन लेंगे। हाँ, यहाँ पर सिंपली ले रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है एक। और ये भी याद रखिए, इमेज जो बनती है वो बहुत सारी रेज के थ्रू बनती है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम सिर्फ दो रेज लेते हैं इंसिडेंट रे, जिनमें से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। उससे हमें थोड़ा आसानी रहती है, बस यही रीजन है। जैसे मान लीजिए एक रे ये ली, ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल ली इंसिडेंट रे, तो ये फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए ये एफ से। इसी तरह से एक और रे ले ली, मान लीजिए ये भी पैरेलल ली, तो ये भी फोकस से पास होगी, तो यहाँ पर ये मिलेंगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। और ये इमेज पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पर बनेगी। दूसरा इसका साइज है, वो हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं इसे, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, हाईली मतलब बहुत छोटा, यानी पॉइंट की तरह बनेगी, पॉइंट साइज। इसको आप पॉइंट साइज लिखोगे। और ये उल्टी बनेगी, दिखाने के लिए थोड़ा सा बना भी दिया है मैंने। उल्टे का मतलब क्या है? आ, आ, उल्टे का मतलब इन्वर्टेड, और वास्तव में मिल रही है इसलिए रियल। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कोई इमेज जो ओरिजिनल है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो उससे आप कितना बड़ा, तो मैग्निफिकेशन इसे कहते हैं। या फिर उसके साइज में मतलब कितना अंतर आ रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसे एम से डिनोट करते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका ये रेशियो होता है। तो देखिए इसमें एक तो इसका नेचर है, वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? ऑब्जेक्ट तो हम इस तरह से ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव लिया जाएगा, इमेज बन रही है इस तरह से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज हम लेते हैं या कोई भी मेजरमेंट करते हैं वो नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो रेशियो लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो बहुत छोटा है, वन से कंपेयर करते हैं ना, वन से कितना छोटा है, वन के इक्वल है या वन से कितना बड़ा है, तो यहाँ पर तो बहुत ही छोटा होगा, यानी लेस देन वन। ये कंडीशंस हैं जो मेन है, ये रिजल्ट्स हैं इसके। इसके बाद सेकंड कंडीशन ले लीजिए। यहाँ पर इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट यदि आपने कहीं माना हुआ है ए बी, तो ये ए डैश और बी डैश हो जाएगा, है ना। अच्छा, आगे की कंडीशन लीजिए सेकंड वाली। मैंने कहा ना स्टेप बाय चलेंगे, अभी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था, तो फिर इन दोनों के बीच में रखिए। सेकंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, या बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं। ये सेकंड कंडीशन है, इफ ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो जैसा मैंने बताया, ये दो जो जगह हैं, ये वाली और ये वाली, एक दूसरे के पेयर के रूप में होती हैं, तो यदि ऑब्जेक्ट इनके बीच में है तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी।
यानी कहने का मतलब ये है यहाँ सी है, ये एफ है, और हमने यहाँ पर कई ऑब्जेक्ट मान लिया इस तरह से ए बी, तो फिर एक रे तो पैरेलल लेंगे, मैंने बताया दो लेते हैं जिसमें से एक पैरेलल, तो ये पैरेलल वाली फोकस से पास हो जाएगी इस तरह से, और एक फोकस से ही ले लीजिए, तो ये वाली जो है यहाँ कहीं पर क्रॉस करा देंगे ना, ये जैसे ये इसके बीच में कहीं आनी चाहिए, तो इमेज आपकी ये बन जाएगी उल्टी। इसका नाम रख दीजिए ए डैश बी डैश। कुछ बच्चों को ये नाम रखने में दिक्कत आती है, तो आप इससे समझ सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ए नीचे और बी ऊपर है, इसको ऐसे उल्टा करोगे तो बी नीचे की तरफ आएगा ना, तो नीचे बी डैश मानिए ना, तो ये इमेज हो गई। तो आप जो है ये थोड़ा फिगर आप देख लेना, फ्री हैंड है तो टेढ़ा मेढ़ा है तो वो आप सही कर लेना। तो यदि ऑब्जेक्ट इनके बीच में है तो इमेज यहाँ बनेगी, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, और छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, तो यहाँ पे पॉइंट साइज है तो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगी कि एक से जो है एकदम से ज्यादा हो जाए, तो डिमिनिश्ड ही कहलाएगी, छोटी ही कहलाएगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ये मतलब ऑब्जेक्ट से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। और रियल एंड इन्वर्टेड ये तो रहेगा, मैंने बताया ना 5 कंडीशंस हैं, सब में एक ही जैसा रहेगा। और मैग्निफिकेशन देखें, इसका नेचर नेगेटिव ही आएगा, जो 5 कंडीशंस है सब में नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे होगा और इमेज ऐसे, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जो रेशियो है एच आई और एच ओ का वो नेगेटिव आएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक से कम होगा। अभी यहाँ पर तो बहुत छोटा था, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक से फिर भी कम होगा। तो ये सेकंड रिजल्ट हो गए। अब थर्ड लोकेशन लीजिए, यहाँ पर लिया फर्स्ट, फिर इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी सी के में, अब सी पर ले आइए। सी एक, ये भी एक स्पेशल केस है, सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पर बनती है और उसके बराबर ही बनती है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एक जैसा हो जाता है। आप यहाँ थर्ड कंडीशन लिखिए, ऑब्जेक्ट एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो रिजल्ट इस तरह से आएंगे, एट सी पर ही बनेगी ना, यहीं पर बन जाएगी, इसी पर अभी बना के दिखाते हैं। और साइज में सेम साइज होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज बन जाएगा। और रियल और इन्वर्टेड तो रहेगा। और मैग्निफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव ही नेचर आएगा इसका, इसकी वैल्यू जो है पहली बार यहाँ पर 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर बनेंगे। किस तरह बनेंगे वो यहाँ दिखाई देते हैं। यानी अब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जा रहा है इस तरह से, ये पी और ये सी, ये एफ, यहाँ सी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो एक इंसिडेंट रे पैरेलली, तो ये फोकस से पास होगी, और दूसरी वाली फोकस से ही करिए, फोकस से इंसिडेंस हुई तो ये पैरेलल होकर के यहाँ पर कहीं आप इमेज बनेगी इस तरह से, है ना। आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा उल्टा चित्र बना रहा हूँ, पहले इमेज बना देता हूँ। ये इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ठीक ड्राइंग नहीं होती तो वो उल्टा तरीका अपनाएं, पहले जो है इमेज को बना लें तब रेस को देखें, जिससे कोई गड़बड़ ना हो। अब आप फ्री हैंड है ना, तो हमसे देखो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर ये आपने ए बी माना है, ये बराबर होनी चाहिए, थोड़ा बड़ा आ रहा है तो आप बराबर कर लेना, तो ये ए डैश बी डैश हो जाएगी, और ये साइज में इक्वल। और उल्टा सीधा है, एक ऊपर एक नीचे तो नेगेटिव, और रियल इन्वर्टेड है
क्योंकि वास्तव में मिल रही हैं और उल्टी हैं। इसके बाद में इन्फिनिटी और इसके बीच में पहली कंडीशन, इन्फिनिटी पहली, इन्फिनिटी सी के बीच में दूसरी, तीसरी है फोर्थ कंडीशन ले लीजिए। फोर्थ का मतलब है, देखिए पहले इन्फिनिटी फर्स्ट कंडीशन, दूसरी इन्फिनिटी और सी के बिटवीन, और थर्ड ये सी है। इसके बाद और आगे चलेंगे तो सी और एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो मैंने बताया कि ये दो स्थान है, ये एक दूसरे के पेयर के रूप में काम करते हैं। ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं पर है तो इमेज इनके बीच में बनेगी। अब ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया तो इमेज इधर बनेगी। तो इमेज फॉर्म बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ऐसे लिखिए, या इसको बियॉन्ड सी भी लिख देते हैं, बियॉन्ड सी। और साइज, नहीं ये कहाँ आ गए, फिगर तो ये दूसरा है, इसका फिगर तो अभी बनाना है। देखिए इस तरह से, ये सी और ये एफ, और एक तो अब यहां पर कहीं जैसे आपने ले लिया ये ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो ये पैरेलल एक रे डाली, ये फोकस से जाएगी, और इमेज हमें बनानी है इधर कहीं, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उल्टा फिगर है, यानी कि पहले आप बना लीजिए इमेज, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो ऐसे कर सकता है। उसके बाद यहाँ पैरेलल ये लाइन डाल दीजिए, ये फोकस से डालिए यू, और ये पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ये ए और बी ये ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश और बी डैश इमेज बन गई है आई, है ना, ये आई है इमेज। तो रिजल्ट से ऐसे रहे, बिटवीन इंफिनिटी और सी के बीच में बना है ना, ये सी है, और साइज इसका बढ़ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट इधर था, जैसे इंफिनिटी पे था तो इमेज यहाँ पर थी, तो साइज बहुत छोटा था, फिर उसने थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू किया, और सी पर क्या है, बराबर हो गया, तो उसके बाद तो फिर अब ज्यादा ही होगा, यानी ऑब्जेक्ट छोटा रह जाएगा और इमेज बढ़ जाएगी। थर्ड जो है मैग्निफिकेशन, नेचर इसका वही रहेगा, उल्टा और सीधा है तो वही माइनस। और इसका मैग्नीट्यूड देखें तो चूंकि इमेज अब बड़ी हो गई, यानी एच आई और एच ओ, इमेज बड़ी का मतलब है कि मान लीजिए इमेज की हाइट है -5 सेंटीमीटर, इसकी है 3 सेंटीमीटर, तो ये माइनस मतलब 1 से ज्यादा आएगा, यानी ग्रेटर देन 1 आएगा। नेचर तो यही रहेगा। तो ये इसके रिजल्ट्स हो गए। इसके बाद और आगे चलें तो फोकस पर आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट यदि फोकस पर है तो मैंने बताया कि ये पेयर वाइज है, फोकस का और इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगी, फोकस पर यदि ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। उस ये फिफ्थ कंडीशन है, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देन इमेज फॉर्म्ड, नहीं फोकस, सॉरी, अब फोकस पर ला रहे हैं, तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। इंफिनिटी थोड़ा दूर है तो बड़ी इमेज बनेगी, हाईली मैग्निफाइड उसे बोलेंगे, यानी बहुत बढ़ जाएगी। और रियल और इन्वर्टेड, इससे पहले वाला फोर्थ वाला केस था ना जिसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, उसमें शायद मैं ये लिखना भूल गया हूँ, रियल और इन्वर्टेड। यदि नहीं लिखा हो तो आप लिख लेना, क्योंकि मैंने बताया शुरू की जो 5 कंडीशंस हैं उनमें रियल और इन्वर्टेड ही होती है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे, है ना, उसमें लिख लेना। और मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड में तो ये बहुत ही ग्रेटर ग्रेटर देन बनाएगा, बहुत ज्यादा, मच ग्रेटर, है ना। और नेचर तो वही रहेगा, नेगेटिव। इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर इसका इस तरह से बनेगा,
पी सी और ये एफ। अब की बार हमने एफ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, है ना, और यहां से पैरेलल लाइन ली तो ये फोकस से जाएगी, तो पहले की तरह ही है, ये सभी में कॉमन ही चल रहा है। अब की बार जो लाइन लेंगे वो आप इधर से पोल पर स्ट्राइक करिए, तो यहां पर पोल पर वो रूल अप्लाई हो जाएगा रिफ्लेक्शन वाला, क्योंकि ये नॉर्मल का काम कर रहा है। ये वाली जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉर्मल का काम कर रहा है, और पोल से हमने स्ट्राइक की इंसिडेंट रे, तो फिर क्या हुआ, ये एंगल आई इजिकल टू एंगल आर, ये वाला नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल से अटैच है ये, तो इंसिडेंस एंगल हो गया ये आई। जैसे इसको थीटा लिया है, तो इतने ही एंगल पर आपको ये लेना पड़ेगा। ये एंगल का आप ध्यान रखोगे जब फिगर बनाओगे, तो ये एंगल बराबर होने चाहिए। और देखिए ये इस तरह से आया है, पैरेलल हो जाएंगी लाइन, तो पैरेलल का मतलब ये आसानी से तो नहीं मिल रही है, काफी दूर जाकर के ऐसे इमेजिनेशन करेंगे कि कहीं इमेज बनेगी, है ना, कहीं पर मान के चलेंगे, है ना। ऐसे करके बाई चांस कहीं मिली, मतलब बताने में और होने में थोड़ा इसमें रिजल्ट्स में थोड़े डिफरेंसेस मतलब महसूस होते हैं, इसलिए अच्छा यहाँ पर इमेज बनेगी, है ना, ये मान लीजिए जैसे ये ए बी है, तो ये ए डैश और बी डैश, देखा बहुत बड़ी इमेज बनेगी। यहाँ कहीं इंफिनिटी की यदि हम इमेजिनेशन करें तो इस तरह से अब ये 5 कंडीशंस हो गई। अब 6th वाली कंडीशन रह गई है जो स्पेशल केस है, यानी फोकस और पी के बीच में रखेंगे, तो मैंने बताया ये चेंज हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड। अब की बार जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, कई रिजल्ट इसमें चेंज हो जाएंगे लास्ट वाली कंडीशन में। तो 6th वाली कंडीशन लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड पी देन इमेज फॉर्म्ड। इसके रिजल्ट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले बना के दिखाएंगे तब समझ में आएंगे। देखिए अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो हमने एफ और पी के बीच में रखा है, इस तरह से, ये पी, ये सी और ये एफ, और अब की बार इनके बीच में सी मतलब एफ से भी इधर रखा, तो एक लाइन ये इंसिडेंट रे पैरेलली, तो ये फोकस से जाएगी इस तरह से, और एक जो है इसी पोल पर आप गिराइए, तो ये देखिए अब की बार अजीब तरीके से ऐसे जाएगी, यानी इसका जो नक्शा हुआ वो ऐसे हो जाएगा। इसको कहते हैं डाइवर्जन, ये डाइवर्जेंस का केस है, यानी फैलना। कन्वर्ज का मतलब मिलना, पहले तो ये मिल जाती थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन अब नहीं मिलेंगी, फैलती चली जाएंगी तो मिलेंगी नहीं, तो फिर इमेज इधर बनेगी नहीं, प्रॉब्लम ये आएगी, फिर इमेज नहीं बनेगी यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, इमेजिन करके इस तरह से, और ये वास्तव में नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पर हम डॉट डॉट लगा रहे हैं ना। इसको बोलेंगे रेज एपियर टू मीट, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है वास्तव में, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और मैंने बताया वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड आएगा, इरेक्ट कह सकते हो या फिर अपराइट भी बोल सकते हो। वर्चुअल का मतलब एपियर टू मीट, वास्तव में नहीं मिल रही है, देखो इमेज फिर यहां बनेगी, है ना, ऐसे। और अब पहले की तरह इमेज उल्टी नहीं बनी, सीधी बनी है, इसलिए इसको अपराइट या इरेक्ट कह लें, और वर्चुअल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, एपियर टू मीट। तो ये हो गया एक रिजल्ट। तो और ये बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, तो साफ दिखाई दे ही रहा है साइज में। अच्छा ये बनेगी कहां पर, अब बिहाइंड द मिरर कहिए, लेकिन सही वर्ड है इनसाइड द मिरर, इमेज फॉर्म इनसाइड द मिरर,
ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। मतलब इसके पीछे नहीं बन रही है, क्योंकि स्क्रीन पे है। रियल और वर्चुअल की एक पहचान ये भी है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन वर्चुअल को नहीं दिखा सकते। तो ये जो है इनसाइड कहलाएगी, यानी इसके अंदर दिखाई देगा आपको। वर्चुअल हो गया, और ये बड़ी है ऑब्जेक्ट से, एनलार्ज कहोगे या मैग्नीफाइड कर लीजिए। और मैग्निफिकेशन में पहली बार इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब की बार इमेज उल्टी नहीं बनी, सीधी बनी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव लिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और ये भी। तो पॉजिटिव का जो रेशियो है दोनों का, वो पॉजिटिव ही होगा। और मैग्नीट्यूड इसका बड़ा होगा 1 से। ऐसे है ना, मान लीजिए इमेज है 5 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर, तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी ना। तो ये इसके रिजल्ट हो गए। ये याद रखना है, मैग्नीफाइड है ना, हाईली मैग्नीफाइड नहीं। हाईली मैग्नीफाइड कब कहते हैं? जब इंफिनिटी पर बने, जब फोकस पर ऑब्जेक्ट है ना। सो देयर आर 6 कंडीशंस, और ये सिक्स्थ वाली जो कंडीशन है वो स्पेशल है। और इन सभी में आपने देखा कि रियल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज का कंपैरिजन करें या इनका नेचर देखें, तो ऑब्जेक्ट रियल, जैसे ये जो 5 कंडीशंस थी उनमें सब में ऑब्जेक्ट रियल था, रियल रखा गया था। इमेज भी वास्तव में बन रही थी, मतलब जो रेज है वो वास्तव में मिल रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, तो वो रियल इमेज थी सारी की सारी। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो रियल है, लेकिन इमेज कैसी है? वर्चुअल है। ये अंतर आ गया। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है ना। ये कंडीशन अभी आई नहीं है, लेकिन उसको दिखा सकते हैं। तो वर्चुअल होने पर दोनों ही इसकी इमेज बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है। ये भी आप याद कर लें, ये दोनों कंडीशन। इससे आगे वाले लेक्चर में मिरर फॉर्मूला कराएंगे, तो उसमें ये सारे ड्रॉ करके भी दिखाएंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे इसके। अब इसके बाद में आप कॉन्वेक्स को ले सकते हैं। अभी 6 कंडीशन कॉन्केव की हुई, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 कंडीशन है, इसलिए हमने कहा कि उसे बाद में लेते हैं। चलिए कॉन्वेक्स को लेते हैं। कॉन्वेक्स की 2 ही कंडीशन है, एक तो इंफिनिटी पे रखेंगे और दूसरा इंफिनिटी के अलावा कहीं पर भी। तो ये काफी इजी है कॉन्वेक्स का। तो इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स इस तरह से, इसमें पॉलिश इधर होती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, ये पोल हो गया, और इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वो इधर होते हैं, फोकस भी इधर होता है। क्योंकि ये किसके पार्ट है? स्फीयर के पार्ट ही तो है, तो स्फीयर तो ऐसे ही बनेगा ना इधर की तरफ। तो यहाँ पर एक कंडीशन ले लीजिए, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो पैरेलल आएंगी। लाइन मैंने बताया कि इंफिनिटी का रूल ये है कि जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आती है इंफिनिटी से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से, देखो ये इस तरह जाएगी और ये इस तरह जाएगी। तो अब ये क्या है? इस तरह से डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्जन है ना, तो ये कभी मिलेंगी नहीं। तो वही तरीका अपनाएंगे, पीछे की तरफ इन्हें ले जाएंगे। और ये मैंने पेयर आपको पहले ही बता दिया था कि इंफिनिटी और फोकस का पेयर होता है। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगी, तो आप पीछे ले जाके ऐसे मिला दीजिए, डॉट डॉट करके ले जाएंगे, है ना। अगर थोड़ा अभ्यास है देख लेना। तो यहां पर इमेज बनेगी ये। तो ये हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी बनेगी, दिखाई दे रही है। और इसके अलावा फोकस पर बनेगी, एट फोकस इमेज फॉर्म्ड,
ये लिख लेना, इमेज फॉर्म एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल, ये वर्चुअल कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो रेज है वो वास्तव में नहीं मिल रही है, बल्कि हमने इनको मिलाया है, अपीयर टू मीट वाला केस है ये। और वर्चुअल के साथ वही आएगा, इरेक्ट एंड अपराइट भी बोल सकते हो। इसके अलावा पॉइंट साइज है बहुत छोटी बनेगी, और मैग्निफिकेशन देखें तो पॉजिटिव आएगा, और इसका नेचर तो पॉजिटिव आएगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 से काफी कम आएगा, साफ दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बनेगा इन्फिनिटी पर, ये पॉइंट साइज है। तो ये रिजल्ट रहेंगे। और 1 सेकंड, इसमें 2 ही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को या तो इन्फिनिटी पे रखिए या फिर इन्फिनिटी के अलावा यहां से लेके यहां तक कहीं भी रख दीजिए, है ना। चलिए सेकंड वाला लिए लेते हैं। एक्सेप्ट इन्फिनिटी इफ ऑब्जेक्ट एट, मतलब इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रखें, तब फिर किस तरह से फिगर बनेगा वो देख लेते हैं। ये पोल हो गया, ये मान लीजिए कहीं सी है, ये एफ है, थोड़ा दूर बनाए, सी और यहाँ पर एफ मान लीजिए। मान लीजिए जैसे एक तो आपको, अब कहीं पर ले लीजिए ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ रखा हुआ है ए बी, तो एक तो पैरेलल लाइन लेंगे इंसिडेंट, और ये जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए, मतलब इसकी तरफ जाती हुई इस तरह से, तो ये इधर जाएगी तो इधर ही आ जाएगी। मैंने बताया ना, सेंटर से जो लाइन गुजरती है उल्टा सीधा एक समान उसी रास्ते से वापस हो जाती है। तो अब ये देखो, ये वाली जो लाइन है रिफ्लेक्ट होके जो गई है, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, तो ये दोनों लाइन वही डाइवर्जन वाला केस हो गया। तो यहाँ तो कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे ही आपको मिलानी पड़ेगी कहीं पर। मान लीजिए जैसे पीछे आप करोगे तो यहाँ कहीं ये मिल जाएगी इस जगह। तो इस तरह से इमेज आप बना सकते हो, ए डैश बी डैश, और ये रिजल्ट्स लिख सकते हो, इमेज फॉर्म्ड, कहां पर इमेज बनी है, एट या बिटवीन एफ एंड पी बोल सकते हो, बिटवीन एफ एंड पी, और इसका जो साइज है वो छोटा होगा, है ना, डिमिनिश्ड होगा, और ये वर्चुअल है, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, या अपराइट भी बोल सकते हो, यानी सीधा और ऊपर की तरफ, है ना ये। और मैग्निफिकेशन देखें तो नेचर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसमें नेचर पॉजिटिव ही आ रहा है ना, ये खास बात है। जबकि कॉनकेव में 5 कंडीशन में नेचर नेगेटिव आया था, लास्ट वाली कंडीशन में पॉजिटिव आया था वर्चुअल की वजह से। तो ये तो इसका नेचर हो गया। और मैग्नीट्यूड देखें तो ये साफ दिखाई दे रहा है, इससे छोटा है ना, यानी कि 1 से छोटा आएगा। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 है, तो छोटा ही आएगा ना 1 से। तो इस तरह से ये सारे रिजल्ट्स हो गए, और उम्मीद है समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे मिरर फॉर्मूला, ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और ये आते हैं एग्जाम में। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।